सेक्स, ऑर्गेज़म, न्यूड्स, लव, लाइफ, crime. These words are a lot heavier to understand and more heavier to talk about. But I will make you understand. I will let me talk and you have to listen it. You have to listen it till the very end. तो तारीख थी 8 जनवरी 2021। दोपहर के 2:30 बज रहे थे और मेरा पहला सेम एग्ज़ाम मैथ्स का ख़त्म हुआ था। काफ़ी ज़्यादा मैं खुश था क्योंकि पहला एग्ज़ाम था, ऑनलाइन मोड था और काफ़ी अच्छा गया था। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने मोबाइल उठाया सोशल साइट्स चेक करने के लिए। इंस्टाग्राम चेक किया, व्हाट्सएप चेक किया और अब बारी थी फेसबुक का। मैंने फेसबुक ओपन किया तो सामने मुझे एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखा, बबीता जैन नाम से। तो मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लग रहा था। नॉर्मली क्या होता है कि मैं किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, बट उसकी प्रोफाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लग रही थी और वो सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ती थी, मुंबई की थी। तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे जानती होगी, तो एक्सेप्ट करके देख लेते हैं, बाद में उससे पूछ लेंगे कि वो मुझे जानती है कि नहीं जानती है। तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और तुरंत चैट बॉक्स में मुझे एक मैसेज दिखा, उसी लड़की का था और लिखा हुआ था हेलो। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने हाय लिख के छोड़ दिया और फिर मैं अपने बाकी कामों में चिल हो गया। करीब 5 घंटे बाद शाम को 8 बजे उसका फिर से फेसबुक पे मैसेज आया, कैसे हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने उससे पूछ लिया, डू यू नो मी। उसने लिखा नो। मैंने लिखा ओके। फिर से उसका मैसेज आया, तुम कहाँ रहते हो। मैंने बता दिया मुंबई में रहता हूँ। उसने पूछा क्या करते हो। थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने भी बता दिया आई एम स्टडिंग एंड व्हाट अबाउट यू। उसने बोला मैं जॉब करती हूँ। मैंने पूछा कैसा जॉब। ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ मैं। तो फिर मैंने ओके लिख के छोड़ दिया क्योंकि यार मैं उससे क्या बात करूँ अभी, ना तो हम एक दूसरे को जानते थे और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। तो मैंने ओके लिख के छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था मैं इससे ज़्यादा कुछ बात करने वाला था उससे। 2 मिनट बाद उसका फिर से मुझे मैसेज आया, हे डियर मेरे फ्रेंड बनोगे। फिर से मुझे अजीब लगा और ये अजीब लगने वाला सिलसिला पूरे कहानी में चलता रहेगा, मैं अभी से बता देता हूँ। तो मैंने रिप्लाई किया व्हाई नॉट, बन जाते हैं दोस्त। और फिर जो मैसेज आया ना, मुझे एकदम शॉक्ड कर दिया, अपना व्हाट्सएप नंबर दोगे। मैंने पूछा व्हाट्सएप नंबर क्यों। उसने बोला वहां बातें करते हैं। मैंने लिखा बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला वहां बात करना आसान रहेगा। मैंने बोल दिया नहीं यही बात करते हैं, और मैं कैसे यार व्हाट्सएप नंबर दे दूँ, थोड़ा पर्सनल हो जाता है। तो फिर उसका मैसेज आया, ठीक है नहीं देना है तो मत दो। और फिर अचानक मैं काफ़ी ज़्यादा सोचने लगा, मेरे दिमाग में पूरा सब कुछ चलने लगा और मुझे लगा कि दे देना चाहिए क्योंकि मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर चल क्या रहा है। वो लड़की मुझे नहीं जानती थी और इतना ज़्यादा मेरे बारे में पूछ रही थी, तो मेरे अंदर भी वो सारे मालूम है ना क्यूरियोसिटी चलने लगी। तो मैंने बोला कि ठीक है नंबर दे देता हूँ। वैसे नंबर देने में क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोगों के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर रहते हैं। तो मैंने अपना उसको नंबर दे दिया और मैंने उससे बोला कि ठीक है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। तुरंत ही मेरे व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आया, हे। मैंने भी हाय लिख दिया और फिर से उसने मेरे बारे में पूछना चालू कर दिया, तुम मुंबई में कहाँ रहते हो। और फिर से अजीब लगा। मैंने रिप्लाई किया वासी, नवी मुंबई, तुम कहाँ रहती हो। उसने भी बोला मैं अंधेरी वेस्ट में रहती हूँ। मैंने लिख दिया अच्छा। उसने पूछा और तुम क्या करते हो, दूसरी बार उसने पूछा था और फिर से मुझे अजीब लगा। मैंने बोला आई एम डूइंग बीटेक सेकेंड ईयर, मैं कॉलेज में अभी बीटेक कर रहा हूँ। उसने लिखा ओके। मैंने लिखा या। फिर उसका मैसेज आया और फिर से मैं सॉफ्ट, अभी घर पे हो। मैंने बोला हाँ। और काफ़ी बार इस पूरे चैट में मैं हाँ ही रिप्लाई कर रहा था, और क्यों कर रहा था अभी आपको पता चल जाएगा। उसका अगला मैसेज आया, अच्छा अकेले हो। मैंने लिखा हाँ।
वो थोड़ी देर के लिए शांत, मैं भी शांत। उसका फिर से मैसेज आया, वीडियो कॉल पे बात करें। आई वॉज लाइक चल क्या रहा है भाई, अभी बातें कर रहे थे, तुरंत व्हाट्सएप पे आ गया, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा था? और दिमाग अभी मेरा चल रहा था, काफ़ी कुछ सोच रहा था, बट मैं चाह रहा था कि ये आखिर चल क्या रहा है, और चल रहा है कुछ तो कहाँ तक चल रहा है। मैं चाह रहा था कि ये पूरा करना है, ये जहाँ तक भी जाएगा मुझे जाना है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ये पूरा अजीब लग रहा था। वो मेरे बारे में क्यों जानना चाह रही थी, वो मुझसे बात क्यों कर रही थी, और अब वीडियो कॉल, अजीब है ना। मैं शांत हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं क्या जवाब दूँ। उसका मैसेज आया, क्या हुआ? मैं फिर से शांत था और घबरा गया था, सच बताऊं तो। फिर से उसका मैसेज आया, क्या हुआ, कुछ बोलोगे? मैं अभी भी शांत था और अभी भी सोच रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने लिखा ठीक है, क्योंकि आगे भी बढ़ना था ना, आगे भी बात करना था, आगे भी पता करना था, तो मैंने लिखा ठीक है, पर मैं तुमको कॉल करता हूँ। अब ये क्यों मैंने बोला मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि शायद मैं अपने तरफ से कॉल करूंगा तो थोड़ा सेफ रहूंगा। वैसे इस बात का कोई लॉजिक तो नहीं है, बट मैंने बोल दिया कि ठीक है, मैं अपने तरफ से कॉल करता हूँ। उसका मैसेज आया, ओके। घर में काफ़ी लोग थे और मैं कंफर्टेबल नहीं था घर पे बात करने के लिए, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना बिल्डिंग के नीचे पार्किंग लॉट में चलते हैं, पूरा खाली रहता है और आराम से हम बातें कर लेंगे। तो मैं भागते भागते नीचे गया, पार्किंग लॉट में एक बाइक खड़ी थी, तो मैं बाइक पे ही बैठ गया। काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, और कुछ अलग ही फीलिंग था यार। मतलब होता है ना कि किसी से पहली बार बात करने जा रहे हो, वो भी वीडियो कॉल, तो घबराहट भी होती है, अच्छा भी लगता है, और थोड़ा तुम डरते भी रहते हो आखिर क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने भी बाइक के शीशे में अपना चेहरा देखा, थोड़ा सा बाल वगैरह सेट किया, चश्मा वगैरह सही किया, ताकि मैं अच्छा दिखूँ यार, एटलीस्ट पहला इंप्रेशन तो अच्छा होना चाहिए। तो मैंने फटाफट व्हाट्सएप ऑन किया और उसको कॉल किया। उसने कॉल कट कर दिया और फिर तुरंत उसका मैसेज आया, हे मेरी मॉम घर पे है, तो प्लीज़ आवाज़ मत करना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और हो सके तो माइक म्यूट कर देना। एंड आई वॉज लाइक क्या, मन में सोच रहा था मैं कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब हम वीडियो कॉल कर रहे हैं और बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। पर फिर मैंने सोचा कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं थी, उसके घर में थोड़ा सही नहीं रहा होगा और हम एक दूसरे को देख भी सकते थे, और इस एक्साइटमेंट से मैंने बोला ठीक है, मैं माइक ऑफ कर दूंगा। एंड देन आई कॉल्ड हर अगेन। उसने कॉल रिसीव किया एंड फ़ोन नीचे रख के वो थोड़ी दूर पे खड़ी थी, और सच बताओ ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। जैसे ही उसका डीपी था एग्जैक्टली वो वैसे ही थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि यार सही है, काफ़ी अच्छा था। वो भी मुस्कुरा रही थी, मैं भी मुस्कुरा रहा था, और 15-20 सेकंड तक हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। एंड देन कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि यार हम वीडियो कॉल पे बात करने आए थे और यहाँ कुछ और ही चल रहा था। शी वॉज ट्राइंग टू सेड्यूस मी, शी स्टार्टेड प्रेसिंग हर boobs, शी स्टार्टेड शेकिंग हर लेग्स, एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग पूरा घूम रहा था, और हार्ट बीट मानो उसका तो पूछो मत, वो किस स्पीड से भाग रहा था। और जैसे मैं कुछ सोचता, उसने ये सब हरकतें करके कॉल कट कर दिया, और पसीना मेरा ऑटोमेटिक आ गया। और ऐसी सिचुएशन में यार ये नॉर्मल होता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अभी हो गया। एंड देन सडनली हर मैसेज केम अगेन, हे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, ये मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे तक जा रहा था, और क्यूरियोसिटी जैसे मेरी शुरुआत में थी उससे डबल हो गई थी, और अब मुझे बिलीव हो गया था कि यार ये कुछ अलग चल रहा है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मेरे समझ से परे है। और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, या तो उसे मैसेज करना बंद कर दूं, या फिर इस बात को आगे बढ़ाऊं और देखूं कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। पता तो चलना चाहिए कि ये जो सब चल रहा है ये आखिर चल क्या रहा है। तो मैंने भी उसको पूछा, कॉल क्यों कट कर दिया। उसने इसका जवाब तो नहीं दिया, बट उसने मुझसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। मैंने जैसे पहले बोला था कि मैं काफ़ी बार हाँ ही रिप्लाई कर रहा था, क्योंकि मुझे अब पूरा गेम जानना था, क्योंकि ये तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और मैंने रिप्लाई कर दिया हाँ। शी सेड ओके, एंड देन शी मैसेज्ड सुनो। और एक बात तो यार, ये लड़की थोड़ी प्रोफेशनल लग रही थी, क्योंकि यार उसके मैसेज काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे। शी वॉज लाइक कि वो मुझे जानती है और उसी हिसाब से मैसेज कर रही थी। सो शी टाइप्ड सुनो,
मैंने बोला हाँ बोलो। सी अगेन टाइप्ड, अच्छा सुनो, मैं अब न्यूड होने जा रही हूं, तुम देखोगे? सब कुछ, फीलिंग्स, हार्ट बीट, पसीना डबल। आई वॉज सॉक्ड। अभी सॉक्ड का किस लेवल पे था ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने फिर से लिखा ओके हाँ। मुझे शर्म नहीं आई और अभी भी मुझे शर्म नहीं ये पूरा कहानी बताने में, और इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ। सी मैसेज, ठीक है पर आवाज मत करना प्लीज। एंड देन आई कॉल्ड हर एंड सी रिसीव्ड। सी वॉज कम्प्लीटली न्यूड स्टैंडिंग फार फ्रॉम द फोन एंड सी वॉज कम्प्लीटली विजिबल। मैं उसको देख सकता था। सी अगेन स्टार्टेड शेकिंग हर बूट्स, प्लेइंग विथ हर निपल्स। और ये सब शब्द यूज करते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही, क्योंकि जरूरी है, मुझे तुम लोग को बताना है। मैं उसे देख रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस ऐसे देख रहा था। एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक्ड। मुझे समझ में नहीं आता कि यार ऐसे मोमेंट पे कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरे लिए सब कुछ नया था। और फिर से उसका कॉल कट हो गया और फिर से उसका मैसेज आया। और इस लेवल तक ना मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का भी फीलिंग आ रहा था, पर मुझे जानना था। उसका मैसेज आया, तुमको अच्छा लगा? मैं बोल दिया हाँ। और फिर उसने मैसेज किया, तो फिर तुम भी अपना लिंग दिखाओ, साथ में करते हैं। लिंग मतलब डिक, इतना तुम लोग जानते होगे। आई वाज लाइक व्हाट द फक, एंड आई रिप्लाइड, पर मैं क्यों? तुम्हें करना था तुम करो। सी सेड, पागल हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम भी अपना लिंग दिखाओ तभी तो मजा आएगा। आई वाज स्टिल थिंकिंग कि क्या करूं, शुड आई शो माई सेल्फ और नॉट। आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू मूव दिस फर्दर। एज अ 20-year-old गाय, कभी कभी होता है कि हमारे दिमाग में और भी कुछ चीजें चलती है, एंड इट वॉज क्वाइट नेचुरल। मैंने लिखा हाँ ठीक है, पर मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। एंड सी रिप्लाइड, ऐसा कैसे? मैं दिखा रही हूँ, तुम क्यों नहीं दिखाओगे? आई टोल्ड, ऐसे ही, आई विल नॉट शो माई फेस। एंड देन सी स्टार्टेड कन्विंसिंग मी टू शो माई सेल्फ टू हर ऑल्सो। पर मैं रेडी नहीं था। फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपने फोटोज भेज देता हूँ, फिलहाल बात वहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। सी सेड, नहीं फोटोज नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हारा देखना है। क्या बोलूं मैं? आई वॉज लाइक कि यार अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, क्यों ना कुछ दिन बातें करते हैं। फर्स्ट वी शुड नो ईच अदर, फिर देखते हैं क्या करना है, आखिर इतनी जल्दी क्यों है? और वो फिर से मुझे मैसेज की, नहीं मुझे बस देखना है, तुम दिखाओगे या नहीं? मैंने बोला नहीं। और ये बात मैंने फिर से रिपीट की कि यार पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इतनी जल्दी क्या है, बातें करते हैं कुछ दिन, फिर देखते हैं क्या करना है। सी सेड, नहीं मुझे बस देखना है, तुम दिखाओगे या नहीं? अगेन मैसेज, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो मान ही नहीं रही थी। काफी देर तक उसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, बट आई वॉज नॉट रेडी एट ऑल। एंड देन सी रिप्लाइड, ठीक है नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, फिर मैं तुमको ब्लॉक कर देती हूँ। मैंने बोल दिया ठीक है, जैसा तुमको सही लगे। एंड देन वी स्टॉप्ड मैसेजिंग। मुझे लगा कि वो मुझे ब्लॉक कर देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया और करीब 10 से 15 मिनट बाद उसका फिर से मुझे मैसेज आया, हे मैं लास्ट बार पूछ रही हूं, दिखा रहे हो या नहीं? मैंने उससे पूछा, क्यों यार इतनी क्या जल्दी है? वी शुड नो ईच अदर फर्स्ट। मैं तुमको नहीं जानता, तुम मुझको नहीं जानती, तो फिर अभी ही क्यों? सी सेड, मेरा मन कर रहा है तुम्हारा देखने का, मस्ती करते हैं ना यार, मजा आएगा। आई टोल्ड, नहीं मुझे नहीं करनी है। सी सेड, अरे एक बार दिखाओ तो, मजा ना आए तो बताना। एंड सी केप्ट सेइंग दैट। बार बार यही चीज वो रिपीट करते जा रही थी और मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था अब तक। और मैंने रिप्लाई किया, अच्छा सुनो, तुमको अगर इतना ही मन कर रहा है ये सब करने का, तो तुम मेरे फ्लैट पे आ जाओ। ये मैं सब कुछ सार्केस्टिकली बोल रहा था, मेरा ऐसा कोई मीनिंग नहीं था, बस मैं जानना चाह रहा था कि उसका रिएक्शन क्या होता है। मैंने बोला तुम मेरे फ्लैट पे आ जाओ, रास्ते से आने जाने का जो कैब का भाड़ा रहेगा वो मैं तुझे दे दूंगा, फिर करते हैं ना जितना मजा करना होगा। सी रिप्लाइड, नहीं मैं नहीं आ सकती, अभी करते हैं ना प्लीज। और वो बस मुझे यही बोले जा रही थी। मैंने उसे फिर से कंप्लीटली मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
सी स्टॉप्ड मैसेजिंग मी फॉर फर्दर। मुझे लगा कि शायद अब उसका मैसेज नहीं आएगा मेरा इतना मना करने के बाद, और फिर मैं वापस अपने घर पे आ गया और मैं सोचा कि चलो कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ सब ऐसे ही हो गया, मैं भूल जाता हूँ। पर वो भूलने देगी तो ना, करीब 30 मिनट बाद मुझे फिर से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और इस बार एक वीडियो था। उसका फिर से मुझे मैसेज आया कि तुम्हारा ये वीडियो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब हर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली हूँ, बताओ डिलीट करूँ या वायरल। मैंने वो फटाक से वीडियो देखा और देखते ही मुझे हंसी आ गई। इसके पीछे रीज़न ये था कि उस वीडियो में स्टार्टिंग में वो लड़की न्यूड थी और मैं उसे कॉल पे देख रहा था। एंड ये सब पूरा होने के बाद फिर आखिरी में उसके साथ का ही कोई बंदा मास्टरबेट करते हुए उस वीडियो में दिखाया। उसका फेस तो नहीं दिख रहा था, सिर्फ मास्टरबेशन करते हुए दिख रहा था और उसने जो टी शर्ट पहना हुआ था वो रेड कलर का था। एंड मतलब यार इनको इतना भी सेंस नहीं है कि एटलीस्ट कुछ तो जेन्युइन काम करे। पूरा फेक लग रहा था क्योंकि पूरे वीडियो कॉल में मैंने जो टी शर्ट पहना हुआ था वो ब्लू था और आखिरी में कोई बंदा मास्टरबेट कर रहा है विथ रेड टी शर्ट। और फिर मैंने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है तुम वायरल कर दो। उसने बोला मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड कर रही हूँ, तो अब से मैं 3-4 स्क्रीनशॉट्स स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। ये उस टाइम का ही है। और हुआ क्या था कि मैं चैट वैट के बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, रिपोर्ट कर दिया था, तो मेरे पास चैट्स तो नहीं है बट कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने अपने दोस्त को भेजा था तो वो मेरे पास अभी तक बचा हुआ है। तो ये जो स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहे हैं ये इसमें पूरा चैट्स हैं, कुछ थोड़े या 2-3 हैं, वो देखो आप लोग। मैंने रिप्लाई किया कर दो और फिर मैंने उसको लॉफिंग इमोजीज भेजने लगे क्योंकि यार इस पूरे वीडियो में कोई सेंस नहीं था बट एक बहुत डीप मैसेज था। मैंने बोला ठीक है तुम कर दो। सी सेड मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर रही हूँ और फिर उसने मुझे सारे स्क्रीनशॉट भेजने लगे अपलोड करते वक्त। मैंने बोला बहुत सही, अपलोड करने के बाद मुझे ना मैसेज कर। और फिर उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा फेसबुक से। उसने मेरे भाई का प्रोफाइल चेक किया और होता है ना वो फेसबुक में फैमिली का अगर आप आईडी डालना चाहते हो तो उसने वहाँ से मेरे पूरे प्रोफाइल को स्टॉक किया मुझसे बात करने से पहले और उसने मेरे भाई का आईडी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था। तो उसने मुझे बोला कि ये देख ना ये तेरा भाई है ना, मैं इसको भी भेजती हूँ। और मैं तो मतलब हंस रहा था। मैंने फिर से लॉफिंग इमोजीज भेजना चालू कर दिया कि हाँ ठीक है तू भेज दे, तुझे जो करना है तू कर। एंड सी सेड तुम्हारी पूरी फैमिली देखेगी तुम्हारी वीडियो, तुम बर्बाद हो जाओगे। यार उसको इतना सेंस नहीं था कि क्यों बर्बाद हो जाऊंगा, पूरे वीडियो में क्या है। मैं उसको देख रहा था, मान लो देख रहा था, ठीक है। मास्टरबेट कौन कर रहा था? मैं तो था नहीं, उसके मेरे क्लिप्स मिले नहीं थे तो कुछ भी। मैंने बोला ठीक है तू भेज दे। वैसे मेरी फैमिली मुझे बर्बादी समझती है, मैं उनके लिए पहले से बर्बाद हूँ। मतलब मेरा मीनिंग तो ऐसा नहीं था बट मैं उसको चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल दिया। फिर उसने रिप्लाई किया ठीक है ये सारा वीडियो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को भी भेजूंगी, सारे फेसबुक फ्रेंड्स को, एक बार सोच लो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैंने रिप्लाई किया हाँ ठीक है तुझे जो करना है कर, पहले एक बार तू सब कुछ कर ले, बोल मत, पहले तू कर ले, उसके बाद फिर तू मुझे बता कि हाँ मैंने इसको भेज दिया है। और फिर उसने वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया कुछ डिस्क्रिप्शन टाइटल वाइटल के साथ, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसने उसे मैसेज किया कि देखो तुम्हारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अब तुम्हारा सारा वीडियो हर कोई देख लेगा और तुम वायरल हो जाओगे और तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। और मैंने तुरंत लिंक क्लिक किया, वो लिंक भेजा था उसने मुझे, मैंने लिंक पे क्लिक किया, वीडियो देखा, तुरंत लाइक किया, उसके चैनल को सब्सक्राइब किया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसको भेजा कि देख मैंने देख लिया है तेरा वीडियो और लाइक भी कर दिया है, तुझे जो करना है तू कर। और ये सब कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्यों आ रहा था, कुछ समझा क्यों आ रहा था? बताऊंगा थोड़ी देर बाद उसने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया क्योंकि उसका कुछ चल नहीं रहा था। ना तो मैं डर रहा था ना वो मुझे डरा पा रही थी। और फिर उसका मैसेज नहीं आया और लास्ट में मैंने उसको फिर से मैसेज किया तेरा हो गया कि और भी कुछ बचा हुआ है? उसने रिप्लाई नहीं दिया। मैं बोला फटाक से जवाब देना, मुझे तुझे ब्लॉक भी करना है और भी मुझे काम है, जवाब दे। रिप्लाई नहीं आया और फाइनली मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट करने के बाद मैंने उसको फेसबुक पे भी ब्लॉक किया, उसके सारे चैट्स डिलीट हो चुके थे और व्हाट्सएप की जितने भी चैट्स थे रिपोर्ट और ब्लॉक करने के बाद में जब मैंने उसको अनब्लॉक किया ताकि मैं अपने दोस्तों को चैट्स दिखा सकूं, क्योंकि यार ये कुछ ज़्यादा ही खराब स्टोरी थी। मैं चाह रहा था कि मैं अपने बाकी लोगों को भी बताऊं, दोस्तों को बताऊं, फैमिली को बताऊं, बट मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स थे नहीं, चैट्स गायब थे। बट ये इंसिडेंट ऐसा था ना कि हर एक चैट मेरे दिमाग में घुस चुका था और मतलब यार अभी तक नहीं निकला। कितने दिन हो गए, 8 तारीख से लेके आज 29-30 तारीख जो भी है, पूरा का पूरा मुझे चैट याद है और शायद से मैं कभी इसको भूल नहीं पाऊंगा। भूलना चाहूंगा तो भी नहीं भूल पाऊंगा। कहानी तो खत्म हो गई पर बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ के गई है। क्या होता
अगर मैं उस लड़की की बात मान के वो सब कर देता जो वो बोल रही थी, और फिर बाद में मेरा ही वीडियो मुझे मिलता मास्टरबेट करते हुए? क्या होता अगर मैं वो काम कर देता और वो वीडियो मेरे भाई को, मेरे पापा को, मेरे मम्मी को, मेरे दोस्तों को, आप लोग को मिलता? क्या सोचते आप लोग मेरे बारे में? और थोड़ा आप लोग भी सोचो कि मेरा क्या होता, कैसे फेस कर पाता मैं सबको। ये भी सोचो कि अगर मेरी जगह आप में से कोई एक होता, क्या आप भी वही करते जो मैंने किया, मना कर देते? क्योंकि मेरे दिमाग के सेकंड्स के एक पार्ट में ये ख्याल आया कि कर देते हैं यार, नॉर्मल है, 20 साल के एक लड़के को ये दिमाग में आता है। क्या होता अगर आप होते मेरी जगह पे? क्या आप करते? शायद अभी आपको मेरी स्टोरी देख के लग रहा होगा कि नहीं यार हम नहीं करते, हम बेवकूफ थोड़ी ना है, पर वो मोमेंट डिसाइड करता ना कि आप क्या करते। ये स्टोरी मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको, ये वीडियो मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि ना सिर्फ मेरे दोस्त और मेरी फैमिली ये बात जाने, आप में से हर कोई जाने कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं बस यही चाहता हूं कि यार एटलीस्ट तुम ये वीडियो 10 लोग को शेयर करो, इतना तो कर सकते हो यार। मैंने तो मतलब जो मेरे साथ हुआ, मैं हो सकता है कि आप लोग मुझे जज करो कि भाई तेरी गलती थी, ऐसा था वैसा था, तूने क्यों बात किया, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता यार तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे मालूम है मैंने क्या किया और मैंने वही एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, बाकी मुझे कुछ नहीं बोलना है। शेयर कर दो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ अच्छा कर दो, मैं कर रहा हूँ।